अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक रेल टेक में आने का बहुत शुक्रिया। 6 अगस्त 2023 को होने वाले हज़ार एक्सप्रेस के हादसे के बाद दिल बहुत दुखी है। और आज मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अपने बाइख्तियार लोगों से भी और उसके अलावा अपनी आवाम से भी कि क्या हम इसी तरह जनाजे उठाते रहेंगे और हादसात जो हैं उनका सामना करते रहेंगे, या ये जो सिस्टम है हमारा इसमें कोई तब्दीली भी आएगी। क्योंकि 75 साल पाकिस्तान की ज़िंदगी में हमारा जो रेलवे है वो ये वही पुराना निज़ाम है जो अंग्रेज़ हमें बना कर दे गया था। और अभी भी हम सिर्फ ML1 की तरफ देख रहे हैं कि कब चाइना हमें इन्वेस्टमेंट देगा, कब चाइना जो है वो हमारे सिस्टम को अपग्रेड करेगा। तो क्या हम जब तक चाइना इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता या चाइना पैसे नहीं लगाता या ML1 पर शुरू नहीं होता, तो उस वक्त तक क्या हमारे लोग, हमारी आवाम इसी तरह मरते रहेंगे, हादसात का सामना करते रहेंगे, या क्या हम ख़ुद भी कोई अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अब आप देखें कि हमारे तमाम पुल जो हैं, ब्रिजेज़ हैं, अंडरपास हैं, या आपके पास जो टनल्स हैं, ये सारी अंग्रेज़ दौर की बनाई हुई हैं और आलमोस्ट तकरीबन 100 साल से ज़्यादा ये सिस्टम को हो चुका है और ये सिस्टम अब मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। और दूसरी रही सही कसर जो लास्ट ईयर सैलाब आया था, उसकी वजह से हमारा ट्रैक ख़ासकर सिंध में जो है वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है। तो क्या अब इस सिस्टम में कोई तब्दीली की या अपग्रेडेशन की कोई उम्मीद है, या इसी तरह आवाम हमारी जो है वो हादसे का शिकार होती रहेगी और मरती रहेगी। क्योंकि रेल का जो सफ़र है ये गरीब आवाम का सफ़र है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो लोग रोड ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, किराया बहुत ज़्यादा है। तो ये गरीब आवाम की एक सवारी रह गई है ट्रेन। तो जब ट्रेन ही आपके पास क्या होगी, गैर महफूज होगी, आए दिन आपके पास हादसा होगा। तकरीबन हर 6 माह बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा हादसा होता है और हम इसी तरह हादसा देखते हैं। उसके बाद फिर वही रश, वही आपके पास ट्रेनें हैं और उसके अलावा कोई उसका सलूशन नहीं है। तो मेरा ख़्याल में अब हमें इस बारे में सोचना चाहिए, या तो हमें ये सिस्टम बंद कर देना चाहिए, या फिर ये जो रेल चल रही है इसको अपग्रेड करें। हमारा ट्रैक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसको अपग्रेड करें। और गुड्स के लिए हमें क्या चाहिए कि एक नया अलग ट्रैक बिछाना चाहिए, क्योंकि गुड्स की वजह से ट्रैक के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो अगर ट्रैक जो है गुड्स के लिए अलग बिछा दें तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गुड्स ऑलरेडी जो है वो बाई रोड चला गया है और फ्रेट ट्रेन का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो कम से कम ये है कि जो आपके पास सिस्टम चल रहा है, जो ट्रैक चल रहा है, इसको तो अपग्रेड कर दें। और इसी अलावा जो आपकी कोचेज़ हैं उसको भी कम से कम, हमारे पास सिर्फ एक ट्रेन है ग्रीन लाइन जिसकी कोचेज़ तकरीबन नई हैं या चाइना से मंगवाई गई हैं। इसके अलावा जितनी भी बाकी ट्रेनें हैं उन सब की कोचेज़ जो हैं वो सारी पुरानी हैं और नाकारा हो चुकी हैं। ना उनके अंदर को बैठने की जगह मतलब ठीक है, और नीचे से बाहर से भी आप देखें तो तकरीबन वो सारी पुरानी और अपनी जो है वो लाइफ टाइम जो है वो गुजार चुकी है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों को छोड़ें, अगर हम अपने पड़ोसी इंडिया को ही देख लें तो उसका भी रेल सिस्टम हमारे से बेहतर है। हादसात हर जगह होते हैं। कुछ दिन पहले इंडिया में भी हादसा हुआ था, लेकिन आए दिन हादसात, इसकी कोई रीज़न समझ नहीं आती। एक हादसे के ऊपर दूसरा हादसा जो होना ये मायनी खेज़ है। तो मेरा ख़्याल में अब हमें आंखें खोलनी चाहिए और अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए। अपने देखें, अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक हादसा हो जाता है, अब इसकी वजह से दोनों ट्रैक बंद हो चुके हैं। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, 30 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, इसके अलावा लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। फिर उसके बाद ये है कि रेल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। रेल की करोड़ों रुपए के डब्बे जो हैं वो इसमें डैमेज हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये जब सिस्टम एकदम एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल सस्पेंड हो जाता है, तो अप और डाउन दोनों साइडें जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। अब पीछे वाली जो 1000 बंदा गाड़ी, 3-4 गाड़ियाँ जो इसके पीछे चल रही होती हैं वो भी पिछले स्टेशनों पे रोक दी जाती हैं। इसी तरह जो अप और डाउन दोनों हर साइड से गाड़ियाँ जो हैं वो रुक जाती हैं। और इस एक एक्सीडेंट से हमारा रेल का बिल्कुल निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है, और इसको दोबारा स्मूथली वर्किंग के लिए कम से कम इसको 10 से 15 दिन लग जाते हैं। और आपने ये देखा है कि इस हादसे से पहले, एक दिन पहले जो है अल्लामा इकबाल का हादसा हुआ था, उसकी ट्रेलमेंट हुई थी और उसके बाद फिर ये हो गया। तो अब हमारा जो सिस्टम है, अब चूँकि ये कोचेज़ डैमेज हो चुकी हैं, उसके बाद गाड़ियाँ जो हैं वो कुछ फंस जाती हैं अप डाउन दोनों की, तो इसमें सारी
خواری جو ہے وہ پبلک اور پیسنجر کو ہوتی ہے، کیونکہ کوچز اویلیبل نہیں ہیں تاکہ گاڑیاں اور مزید چلائی جا سکیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری مینجمنٹ پاکستان ریلوے کی اور اس کے علاوہ منسٹر اور گورنمنٹ جو ہے اس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ سسٹم اب تقریباً آلموسٹ بیٹھ چکا ہے، اس کی اپ گریڈیشن بہت ضروری ہے، ادروائز جو ہے یہ بہت بڑا حادثہ، اس سے زیادہ بڑا حادثہ ہوگا اور وہ نقصان دہ ہوگا۔ تو میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو معذرت، لیکن یہ ہے کہ سسٹم اب اپ گریڈ ہوئے بغیر نہیں چل سکتا۔ اللہ حافظ۔ بھائی اس بندے کی ہیلپ کرو، اس بندے کا کان کٹ گیا تھا۔